गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KBM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में एक शब्द है पावर, जो क्लास 9th का शब्द है। क्लास 9th में हम लोग पावर को पढ़ के आए हैं। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को कितना जल्दी किया जाता है उसको पावर कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को जल्दी कर लेता है, इसका मतलब उसके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी यानी क्षमता यानी पावर ज़्यादा है। कोई व्यक्ति किसी काम को जितना फास्ट कर सके वो रेट जो है क्या कहलाता है, उसका पावर कहलाता है। हम लोग इससे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ कही गई है कि it is defined as the rate at which electric energy is consumed in on electric circuit। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा कितने समय में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करी जाती है उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करना कितने समय में इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा कहलाता हमारा इलेक्ट्रिक पावर। पावर बराबर फॉर्मूला हम 9th में पढ़े थे, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। इसको यदि हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें यहाँ तो P बराबर W/T लिखेंगे। P बराबर W/T लिखेंगे, ठीक है। आपने इस चैप्टर में W बराबर पढ़ा है कहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस के केस में। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता था वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज, यहाँ से यदि हम वर्क डन को निकाल लें तो वर्क बराबर हो जाएगा V/Q। यही वर्क यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो P बराबर हो जाएगा V/Q/T। V/Q/T। आप Q/T को जानते हो? कहेंगे हाँ। ये भी आप जानते हो कि I बराबर Q/T होता है। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। क्या हम Q/T को I लिख सकते हैं? तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो P बराबर लिख सकते हैं V/I, यानी P बराबर हो गया VI। P बराबर क्या हो गया? VI। और ये पावर का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। पावर का क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला है। ये पावर का पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी से हम पावर का दो फॉर्मूला और निकालेंगे। आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है कि V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है। यहाँ से यदि हम V का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हो जाएगा हमारा P बराबर IR/I। V की जगह रख लिए IR और I पहले से चल रहा था, चलने दिए, तो P बराबर हो गया I²R। P बराबर क्या हो गया? I²R, जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। क्या है ये? सेकेंड फॉर्मूला है। पावर का सेकेंड फॉर्मूला है। चलते हैं थर्ड फॉर्मूला की तरफ। आप जानते हो कि P बराबर VI होता। V हमने यहाँ देखा था। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा P बराबर VI है। क्या आप ओम्स लॉ जो जानते हो कि V बराबर IR होता है, यहाँ से यदि I निकाल लें तो हम ये नहीं कह सकते कि V/R होगा। तो I बराबर क्या हो सकता है? V/R। यहाँ I को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो P बराबर हो जाएगा V/V/R, ठीक है। तो P बराबर फॉर्मूला निकल के आ गया V²/R। P बराबर क्या निकल के आ गया? V², जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है। क्या है? थर्ड फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला देखा कि P बराबर VI, दूसरा फॉर्मूला देखा कि I²R, तीसरा फॉर्मूला देखा V²/R, ठीक है। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हो। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब करंट और रेसिस्टेंस दिया हो। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब वोल्टेज और रेसिस्टेंस दिया हो। तो अब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से इस तीनों फार्मूला का क्या होगा? इस्तेमाल होगा। चलिए इसके बाद समझते हैं हम लोग SI यूनिट को, कि पावर का जो SI यूनिट होता है या इलेक्ट्रिक पावर का जो SI यूनिट होता है वाट होता है। पावर का SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट जूल पर सेकेंड या वाट होता है। ज़्यादा वाट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक बात कही गई है कि पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस।
पावर जो है रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पावर रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनको हम मिटा लेते हैं। पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस व्हेन वोल्टेज इज कांस्टेंट। जब वोल्टेज कांस्टेंट हो। अच्छा, एक बात कहिए कि कहा कि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का। पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का, लेकिन एक कारण में एक शर्त रख दिया कि वोल्टेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वोल्टेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों कांस्टेंट होना चाहिए, इसको हम लोग समझते हैं। क्या आपको पता है आपके घर में कितना वोल्टेज आता है? तो लगभग पता होना चाहिए आपको। आपके घर में 220 वोल्ट एनर्जी आती है। 220 वोल्ट सोर्स लगा हुआ है। जब भी आप किसी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, आपके गली में, मोहल्ले में, आपके शहर में कोई ना कोई एक कंपनी होगा जो क्या कर रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही होगी। ठीक है, आप पता करना वो आपके घर में 220 वोल्ट देती है, 220 वोल्ट एनर्जी दे रही है। ठीक है, आप क्या करते हो, यदि बाजार से 100 वाट का बल्ब लाते हो तो भी आप 220 वोल्ट पे जलाओगे। अगर आप मार्केट से 60 वाट का बल्ब लाते हो तो भी आप 220 वोल्ट पे जलाओगे। आप यदि एसी चलाते हो तो वो एसी भी इसी वोल्टेज पे चलाओगे। आप यदि टीवी चलाते हो तो फिर भी आप 220 वोल्ट पे चलाएंगे। यानी हमारा जो ये 220 वोल्ट घर में आता है, ये एक डोमेस्टिक वैल्यू है, या डोमेस्टिक वोल्टेज। हमारे इंडिया का ये जो 220 वोल्ट है, ये डोमेस्टिक वोल्टेज है। प्रत्येक घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता होगा, प्रत्येक के घर में कितना वोल्ट जाता होगा, 220 वोल्ट। ठीक है, तो वो अपने घर में 100 वाट का बल्ब जलाए, 60 वाट का बल्ब जलाए या 200 वाट का बल्ब जलाए, सबको जलाएगा किस पर, 220 वोल्ट पर। एसी चलाए, टीवी चलाए या पंखा चलाए या कुछ भी अप्लायंसेस चलाएं, उसको किस पर चलाना होगा, 220 वोल्ट पे चलाना होगा। तो क्या सभी अप्लायंसेस के लिए ये 220 वोल्ट कांस्टेंट नहीं है क्या? यही कहा रखा है कि जब वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया जाए, जब वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया जाए, मतलब हुआ कि आप कुछ भी जलाइए, कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कीजिए, सबको इस्तेमाल करना होगा 220 वोल्ट पर। जब आप 220 वोल्ट पर सबको इस्तेमाल कर रहे हो तो ये तो 220 वोल्ट सबके लिए एक जैसा है। तो हम कह लिए कि जब वोल्टेज को कांस्टेंट कर लिया जाए तो हमारा जो पावर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेसिस्टेंस का। यानी आप रेसिस्टेंस बढ़ाओगे, अगर आप किसी चीज़ की रेसिस्टेंस क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो पावर अपने आप घट जाएगा। पावर अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आप किसी अप्लायंस का रेसिस्टेंस घटा रहे हो तो पावर बढ़ जाएगा। दोस्तों, मानिए आपके पास दो बल्ब, एक बल्ब है 100 वाट का, एक बल्ब है 60 वाट का। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा है या इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बता दिया है कि इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? क्योंकि इसकी पावर कम है। जब पावर कम होगी तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और इसका पावर ज़्यादा है, इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। ठीक है, तो कोई भी दो चीज़ में कंपेयर करने के लिए कहे और कहे कि किनका रेसिस्टेंस ज़्यादा है और किनका कम है, तो आप उनके पावर पर गौर करना, देखना कि पावर किसका ज़्यादा है। यदि पावर ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम हुआ होगा, अगर पावर कम है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही तो वही होता है कि आप रेसिस्टेंस बढ़ाओगे तो पावर घट जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ाओगे तो पावर घटेगा। और यहाँ देखो,
पावर घटा दिया गया है, इसका मतलब रेसिस्टेंस तो ऑब्वियसली बढ़ गया होगा। यहाँ पावर बढ़ाया है, रेसिस्टेंस घट गया होगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इसमें ज़्यादा है, 60 वाट के बल्ब में रेसिस्टेंस ज़्यादा है, इसको रसिस्ट करने योग्य बनाया गया है। जब भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करी होगी तो उसको बहुत दिक्कत मशक्क़त से निकलनी पड़ती होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 1 वाट क्या होता है। क्या रखा है कि when 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड देन इट इज सेड टू बी 1 वाट। समझते हम लोग 1 वाट को। मान लीजिए 1 सेकेंड में किसी अप्लायंस के द्वारा या किसी सर्किट के द्वारा 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करी जाती है। 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी यदि कंज्यूम होगी तो ये कहा जाएगा कि वो जो सर्किट है और उनकी जो पावर है वो 1 वाट का है। कितने वाट का है? 1 वाट का है। इसका मतलब 1 वाट बराबर कह सकते हो 1 जूल बाई 1 सेकेंड, 1 जूल बाई 1 सेकेंड, ठीक है। लिखी हुई है 1 वाट बराबर 1 जूल बाई 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये लगभग आपको ये बातें क्लियर हुई होगी। दोस्तों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। एक बल्ब है जो 220 वोल्ट के सोर्स से जलाया जाता है, जिसका पावर जो है 40 वाट है। कहता है कितना करंट पहुंचता होगा वहां तक, बल्ब में कितना करंट गया होगा ये निकालिए। देखिए दिया हुआ है, गिवन है कि पावर जो है बल्ब का वो 40 वाट है। कितने वाट का बल्ब है? 40 वाट का बल्ब है। और वोल्टेज कितना है? तो 220 वोल्ट। किस वोल्ट से जोड़ा गया है? 220 वोल्ट से। कहता है करंट क्या होगा? करंट क्या होगा? आप जानते हैं कि अभी हमने P बराबर पढ़ा था VI। P बराबर क्या पढ़े थे? VI। यहाँ P पता है, V पता है, क्या I नहीं निकाल सकते? तो निकाल सकते। I बराबर P बाय V। P है हमारा 40 और V है हमारा 220। कट कर लीजिए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। तो हो गया करंट हो गया हमारा 2/11 एम्पियर का। कितना करंट हो गया? 2/11 एम्पियर का। उस बल्ब से जो करंट पास करेगी वो 2/11 एम्पियर की करंट पास करेगी।